जरा सोचिए, आधुनिक शहरों से भी बड़ा एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका वजन लाखों टन है और उसे पूरी तरह से एक दलदली जमीन के ऊपर खड़ा किया गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, पिछले 900 सालों में वह 1 इंच भी जमीन में नहीं धंसा है। ये कोई मॉडर्न इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये 12वीं सदी का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे बिना एक बूंद सीमेंट के बनाया गया है। इसे साबित करने के लिए सिर्फ 3 फैक्ट्स देखने होंगे। पहला, ये पूरा स्ट्रक्चर 400 एकड़ के एक फ्लोटिंग हाइड्रोलिक कुशन पर टिका हुआ है। दूसरा, इसके लाखों पत्थरों को एक 3D पजल्स की तरह इंटरलॉक किया गया है। और तीसरा, यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सूरज की गति के साथ बिल्कुल सटीक अलाइन होने वाली एक विशाल खगोलीय घड़ी है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इतिहास और विज्ञान को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज हम सिर्फ इस एक इमारत को डिकोड नहीं करेंगे, आगे चलकर हम एक ऐसी प्राचीन स्मार्ट सिटी का राज खोलेंगे जिसे लेजर स्कैनिंग ने घने जंगलों के बीच में ढूंढ निकाला है। हम समुद्र की गहराइयों में दबे हुए उन तटीय मंदिरों का सच भी जानेंगे जो अचानक नक्शे से गायब हो गए। और सबसे अजीब बात, एक ऐसी दीवार की नक्काशी जिसे देखकर आज के बायोलॉजिस्ट भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि उसमें एक ऐसी चीज बनी हुई है जो उस वक्त के इंसानों को पता होनी ही नहीं चाहिए थी। ये सब चीजें आपस में एक बहुत ही साइंटिफिक ब्लूप्रिंट से जुड़ी हुई हैं। ये आपको आगे वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दुनिया मानती है कि कंबोडिया में मौजूद अंकोर वाट सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। आमतौर पर इसे सिर्फ एक आस्था और पूजा का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही भी है। यह राजा सूर्यवर्मन द्वितीय का भगवान विष्णु के प्रति समर्पण था। लेकिन इस थ्योरी में एक हिडन फ्लॉ है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। अगर आप इसके डिजाइन को गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये असल में एक जिंदा जियोटेक्निकल मशीन और ऑब्जर्वेटरी है। आइए इसकी नींव से शुरू करते हैं। यह मंदिर जिस जगह पर बना है वहां की जमीन दलदली है। नॉर्मल इंजीनियरिंग के हिसाब से इतने भारी सैंडस्टोन कुछ ही दशकों में मिट्टी में धंस जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ के आर्किटेक्चर ने एक ऐसा समाधान निकाला जो आज भी अचूक है। उन्होंने मंदिर के चारों तरफ 190 मीटर चौड़ी और करीबन 5 किलोमीटर लंबी एक विशाल खाई बना दी। ये खाई दरअसल में एक हाइड्रोलिक कुशन का काम करती है। यह पानी जमीन के नीचे प्रेशर को मेंटेन रखता है। इसी पानी के दबाव ने आज तक इस 65 मीटर ऊंचे पत्थरों के पहाड़ को गिरने नहीं दिया है। इस वाटर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को हम आगे तब और अच्छे से समझेंगे जब हम भारत के डूब चुके शहरों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पानी इंसानों को बचाता भी है और मिटाता भी है। अब बात करते हैं इसके पत्थरों की। इन लाखों टनों वजनी पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ इंटरलॉकिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। हर पत्थर को इतना सटीक ज्योमेट्री के साथ में काटा गया है कि वो बिना किसी केमिकल के एक दूसरे के साथ में लॉक हो जाते हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी जमीन में नहीं बल्कि आसमान में छिपा हुआ है। हर साल 21 मार्च को, जिसे हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, यहाँ एक ऐसा नजारा दिखता है जो हैरान कर देता है। इस दिन सूरज ठीक इसके मेन टावर के एकदम पीछे से उगता है। इसे इतनी परफेक्शन के साथ में वेस्ट फेसिंग बनाया गया है कि यह इमारत पत्थरों में उकेरा गया एक वर्किंग कैलेंडर बन जाता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जिस सभ्यता के पास में इतनी एडवांस जियो इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स और एस्ट्रोनॉमी थी, वो पूरी की पूरी सभ्यता अचानक कहां गायब हो गई। लंबे समय तक इतिहासकार यही मानते रहे कि 1431 ईस्वी में अयोध्या के आक्रमण ने इसे एक खंडर में बदल दिया, लेकिन हाल ही की एक साइंटिफिक डिस्कवरी ने इस कहानी को पलट दिया है। 2012 में वैज्ञानिकों ने लाइडर तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने जमीन पर लेजर किरणें छोड़ी और जंगल के पर्दे को डिजिटलाइज करके हटा दिया। उस डेटा ने दिखा दिया कि अंकोर वाट सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि 35 वर्ग किलोमीटर में फैली एक विशाल स्मार्ट सिटी का केंद्र था। जमीन के नीचे दबी हुई सड़कें, ग्रिड, तालाब और कॉम्प्लेक्स नहरों का जाल मिला है वहां पर। तो फिर इतनी एडवांस आबादी गायब कैसे हुई? इसका जवाब युद्ध में नहीं बल्कि उन नहरों की सूखी हुई मिट्टी में छिपा हुआ है। 14वीं और 15वीं सदी में भयंकर जलवायु परिवर्तन हुआ। लगातार सूखे और भीषण बाढ़ ने उनके पूरे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को तोड़ कर रख दिया। तो क्या एक महान सभ्यता को प्रकृति पूरी तरह से मिटा सकती है? मैं भी इस कॉस्मिक ब्लूप्रिंट पर आता हूं जो इन सभी मंदिरों के पीछे की असली साइंस को डिकोड करेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह डीप और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि आज के हमारे स्मार्ट सिटीज भी किसी बड़े क्लाइमेट चेंज को झेलने के लिए तैयार है। और हाँ, आगे ऐसे ही डीप रिसर्च बेस्ड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जरा सोचिए, अंकोर वाट तो जमीन के ऊपर था और लेजर से स्केल हो गया, लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसे ही एडवांस साइंटिफिक शहर और मंदिर आज भी हमारी नजरों के बिल्कुल सामने मौजूद है, लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में दफन है।
अब आप सोच रहे होंगे कि कंबोडिया के जंगलों की बात करते करते मैं अचानक भारत के समुद्र तटों पर क्यों आ गया हूं? ये कोई रैंडम जंप नहीं है। अंकोर वाट के पतन का जो पैटर्न हमने अभी देखा, ठीक वही पैटर्न हमें भारत के दक्षिण तटों पर भी देखने को मिलता है। बस फर्क यह है कि यह खतरा जंगल नहीं, समुद्र है। आइए भारत के महाबलीपुरम चलते हैं। कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ 7 भव्य मंदिर बनाए गए थे, जिन्हें 7 पैगोडा कहा जाता है। लेकिन आज हमें सिर्फ एक ही शोर टेम्पल नजर आता है। इसे सिर्फ एक मिथक माना जाता रहा, जब तक कि 2004 की सुनामी ने समुद्र को कुछ पलों के लिए पीछे नहीं धकेल दिया। उस खौफनाक दिन लोगों ने समुद्र की तलहटी में पत्थरों की विशाल दीवारें देखी। बाद में जब नौसेना और एएसआई ने सोनार का इस्तेमाल करके उसे मैप किया तो पानी के नीचे बिल्कुल सीधे कटे हुए पत्थर मिले। वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि वो मिथक नहीं बल्कि हकीकत थी। और यही चीज चोल साम्राज्य की राजधानी पुम्पुहार के साथ भी हुई है। जब वैज्ञानिकों ने मल्टी बीम इको साउंड तकनीक से स्कैनिंग की तो 40 किलोमीटर दूर और पानी में 100 मीटर नीचे उन्हें एक बहुत बड़े शहर का पूरा ग्रिड मिला। जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि समुद्र का बढ़ता जल स्तर और टेक्टोनिक हलचल ने इस शहर को निगल दिया। 1341 ईस्वी में केरल के मुजिरिस बंदरगाह के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। यहाँ एक बहुत बड़ा पैटर्न उभर कर आता है, चाहे वो कंबोडिया का जंगल हो या भारत का समुद्र। ये सभी मंदिर पानी के साथ में तालमेल बिठाने वाली एक बहुत ही बड़ी मशीन का हिस्सा थी। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर बैठे आर्किटेक्ट्स इतनी परफेक्शन के साथ में ये सब कैसे बना रहे थे? अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जो कंबोडिया के जंगलों से लेकर भारत के गहरे समुद्र तक सभी रहस्यों को आपस में जोड़ देता है। वो ब्लूप्रिंट था वास्तुपुरुष मंडल और माउंट मेरू की थ्योरी। दुनिया को लगता है कि ये सिर्फ पूजा पाठ के आध्यात्मिक नियम है, लेकिन एक इंजीनियर की नजरों से वास्तुपुरुष मंडल दरअसल एक हाई लेवल जियोमेट्रिक ग्रिड है। यह दिशाओं, गुरुत्वाकर्षण, सूर्य की रोशनी और पानी के फ्लो को कैलकुलेट करने का एक गणितीय फार्मूला है। अंकोर वाट के बीच में मौजूद 5 मुख्य टावर माउंट मेरू मतलब ब्रह्मांड के केंद्र का प्रतीक है। मंदिर के बाहर की विशाल खाई को क्षीर सागर माना गया है। यह ब्रह्मांड विज्ञान को जमीन पर उतारने का एक वर्किंग मॉडल था। इसी ब्लूप्रिंट ने अंकोर वाट को दलदल में धंसने से बचाया। हमने इसके पानी, पत्थर और तारों के गणित को तो डिकोड कर लिया है, लेकिन इस पूरी परफेक्शन के बीच में एक ऐसी चीज भी मौजूद है जो इस सारे लॉजिक को चुनौती दे रही है। अंकोर वाट के परिसर के अंदर ही ताप्रोम मंदिर की एक दीवार पर एक ऐसी नक्काशी उकेरी गई है जिसे देखकर आज के मॉडर्न बायोलॉजिस्ट का दिमाग चकरा जाता है। जब आप इस दीवार को ध्यान से देखते हैं तो आपको एक जानवर की आकृति दिखाई देती है। इसके सिर और पूंछ की बनावट और इसकी पीठ पर बनी प्लेट्स बिल्कुल स्टेगोसारस डायनासोर से मैच करती है। विज्ञान के सामने ये बहुत बड़ा अनसॉल्व वेरिएबल है। हम जानते हैं कि डायनासोर आज से लगभग 6 से 5 करोड़ साल पहले ही विलुप्त हो गए थे। तो फिर 12वीं सदी में बैठे खगेर कलाकारों ने स्टेगोसारस को इतने सटीक तरीके से कैसे उकेरा है? सच्चाई यह है कि आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसका सटीक जवाब नहीं दे पाया है। इस पूरी जर्नी में हमने देखा कि प्राचीन भारत और उससे प्रभावित संस्कृतियों का ज्ञान कभी भी विज्ञान से अलग नहीं था। उनका धर्म, वास्तु और कला असल में इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान और प्रकृति के साथ में तालमेल बिठाने का एक बहुत ही एडवांस और सस्टेनेबल मॉडल था। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि अंकोर वाट और हमारे खोए हुए हिंदू मंदिर सिर्फ पत्थरों के खंडर नहीं है, वो एक टाइम कैप्सूल है। यहाँ का हर पत्थर सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि वो गणित और विज्ञान का एक ऐसा समीकरण है जिसे पूरी तरह से सुलझाना अभी बाकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम इसी तरह से रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।